जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की पूछताछ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। मानेसर में जमीन खरीद फरोख्त मामले में ये पूछताछ की जा रही है और साथ ही प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के आरोप उन पर है। बतौर सीएम रहते फायदा पहुंचाने के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की पूछताछ जारी है इस वक्त की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की पूछताछ जारी है। मानेसर लैंड स्कैम में पूछताछ की जा रही है। प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री पर लगे हैं। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं, जिस पूरे मामले पर ईडी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने हुड्डा समेत 34 को आरोपी बनाया है। फरवरी 2018 में पंचकुला में इस पूरे मामले पर चार्जशीट दाखिल हुई थी। सीबीआई और गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू करी और ईडी ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में कई बड़े बिल्डर्स के नाम भी शामिल हैं। तो ईडी करीब 109 करोड़ की प्रॉपर्टी अब तक अटैच कर चुकी है। मानेसर लैंड स्कैम से जुड़े मामले में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां दूसरे बिल्डर्स महंगे दाम पर जमीन देने के मामले में और साथ ही साथ आपको बता दें कि जमीन मालिकों को इस पूरे मामले में 1500 करोड़ का नुकसान हुआ। सस्ते दामों में जमीन खरीदी गई और कई आरोप भी उन पर लगे हैं। तो वहीं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लंबे समय से आरोप लग रहे थे कि जब वो सत्ता में थे, उन्होंने हरियाणा के किसानों की, भूमि मालिकों की जमीनें वो उद्योगपतियों को हस्तांतरित करने में गोलमाल किया। जो जमीन के मालिक थे, किसान थे, उनको पैसे कम मिले और आगे वो जमीन सस्ते में हस्तांतरित कर दी गई और जिन्होंने उस जमीन को लिया उन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया। हजारों करोड़ रुपए का भूस्वामियों को, किसानों को नुकसान हुआ था, जमींदारों को नुकसान हुआ था। वो मामला लंबे समय से चल रहा है। उसमें एफआईआर हुई और फिर वो ईडी के पास भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गया जी। तो उसी प्रक्रिया में ऐसा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि उसी संदर्भ में ये पूछताछ चल रही है। हमारी सरकार का, केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी किसी तरह की राहत न देने का जो संकल्प है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ये कार्रवाई मैं ये समझता हूँ उसी संकल्प का एक हिस्सा है, उसी का भाग है। चलिए ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। विद्रोही जी, अब जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की पूछताछ जारी है और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है और ऐसे में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, आने वाले समय में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसके चलते नुकसान हो सकता है? देखिए, इसका मतलब है कि चुनाव आ गए हैं। भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए अब हरियाणा में भी पहुंच गया। ये मामला बहुत पुराना है। 6 साल पहले इसकी चार्जशीट भी कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और जिस जमीन को ये कह रहे हैं कि हुड्डा ने लाभ पहुंचाया, वो भी तथ्य गलत है। 2003 के अंदर इस जमीन को इनेलो भाजपा शासन में अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण की सेक्शन 4 के नोटिस हुए थे। सेक्शन 6 के नोटिस भी इन्हीं के राज में हुए थे जब भाजपा, ओम प्रकाश चौटाला और भाजपा का हरियाणा में राज था। तो कांग्रेस के राज में ये नोटिस हुए ही नहीं। उससे पहले किसानों का और विवाद चल रहा था कि भाई इस जमीन को छोड़ा जाए। कांग्रेस ने 2005 के विधानसभा चुनाव में बाकायदा कहा था कि भाई जो
किसानों पर जहां जिनके वो मकान बन चुके हैं और जिनको जबरदस्ती जिनकी जमीन अधिकृत की जा रही है, उनको हम सत्ता आएगी तो उनको रिलीज करेंगे। तो जब कांग्रेस की सत्ता आई तो जिस जमीन के अंदर मकान बने हुए थे, वो जमीन लगभग 400 एकड़ की जमीन है जिसमें मकान बने हुए थे, वो जमीन रिलीज हो गई। और हमसे पहले ही, हमारी सत्ता में आने से पहले ही किसानों के, व्यापारियों के समझौते हो रहे थे। जी। अब वो हमारे राज्य में तो हुए नहीं, अब वो किसानों ने डायरेक्ट बेची थी व्यापारियों को, बिल्डरों को जमीन। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने अपनी पॉलिसी के अनुसार उसको रिलीज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग तब बनती है जब कहीं पैसों का लेन देन हुआ हो। ईडी ने बुलाया, हम लॉ अबाइड सिटीजन है, कांग्रेस के लोग जब भी ईडी बुलाती है हम चले जाते हैं। अब ईडी पूछताछ कर रही है, जब हमने कुछ अप्लाई नहीं किया तो इनको पूछ लेने तो हम न पूछताछ से घबराने वाले हैं और न ईडी के डर से डरने वाले हैं। और हरियाणा की जनता अच्छी तरह जानती है कि भाई ये केवल चुनावी मामला है, और जितना कांग्रेस के टाइम में मुआवजा किसान को मिला वो किसान भी जानता है कि भाजपा 40 लाख में 45 लाख में किसानों की जमीन और कहरे में स्वेच्छा से तो लूट रही है और भूमि अधिग्रहण कानून को तरकिनार कर रखा है। ये हरियाणा का बच्चा हरियाणा का किसान, एक किसान जानता है। तो इस कार्रवाई से कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो भी सवाल ईडी पूछेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका जवाब देंगे। ऑलरेडी केस चल रहा है, तो ये सारा राजनीतिक मामला है। और क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए, हर राज्य के अंदर हर पार्टी के लोगों को इनका इलेक्शन डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा है। आज ईडी सीबीआई को आम आदमी भी मोदी सरकार का तोता कहता है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। और जितना ये दुरुपयोग ईडी का करेंगे, जनता में ईडी के प्रति भी आक्रोश होगा, मोदी भाजपा सरकार के खिलाफ भी आक्रोश होगा। और मेरा यह मानना है इस कार्रवाई से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो इन्होंने अपने राज्य में अनियमितता नहीं की, इन्होंने अगर किसानों के साथ, जमीनों के मालिकों के साथ कोई धोखा नहीं किया, कोई माल गलत तरीके से कमाया नहीं, अपने घर नहीं भरे, किसानों को लूटा नहीं, तो फिर विद्रोही जी को और उनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी ये कहने की गुंजाइश भी नहीं है कि ये राजनीति हो रही है, ये चुनाव आ रहे हैं। तो अगर आपने कुछ किया नहीं, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उससे पूछताछ हो रही है, तो फिर आप इसको चुनाव के साथ काहे जोड़ रहे हैं? और चुनाव के साथ जोड़ आप रहे हैं, चुनाव का नाम हमारे सिर पर रख रहे हैं। अगर चुनाव से कोई संबंध नहीं है तो फिर काहे चिंतित हो विद्रोही जी? ईडी ने जो आपने इतने लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन आज मुझे दे दी, जनता को देने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये सारे जवाब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीबीआई को, पुलिस को, जो मामलों की जांच कर रही है उनके खिलाफ, उन्हीं को देने हैं। हाँ, हरियाणा की जनता का एक एक पैसा अगर कोई लूटा गया है, अगर हरियाणा के किसी एक भी नागरिक को, एक भी किसान को, जमींदार को, भूस्वामी को आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, तो हमारा संकल्प, हमारा इरादा, हमारी जिद ये है कि हम ऐसा पाप करने वाले राजनेताओं को, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कोई अन्य हो, हम व्यक्ति या पार्टी की बात नहीं कर रहे, जिसने लूटा उसको हम कानून के कटघरे में अदालत के सामने लाकर खड़ा करेंगे। उसको न्याय की जो छड़ी है, न्याय के दंड से उसका इलाज, उसका समाधान करेंगे पक्के तौर पर। और इसमें बहुत विचलित होने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। रही बात कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं की, तो बड़ी सरल सी बात है।